हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोलर चालकता। ये वैद्युत रसायन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोलर चालकता। इसी वीडियो में हम देखेंगे तुल्यांकी चालकता, दोनों को डिटेल में समझेंगे। तो आइए समझते हैं मोलर चालकता क्या है। पहले हम लिखते हैं, उसके बाद आपको समझा रहे हैं। किसी वैद्युत अपघट्य किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा विलेन में दिए गए आयनों की किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा विलेन में दिए गए आयनों की कुल मोलर चालकता मोलर चालकता कहा जाता है। फिर से समझते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा विलेन में दिए गए आयनों की कुल मोलर चालकता को हम क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। वैद्युत अपघट्य आप समझ रहे होंगे, वह जलीय विलेन जिसमें हम क्या करंट उत्पन्न कर सकें। एक मोल मतलब यहां हम समझेंगे 1000 ग्राम। ठीक है, ये समझ लेते हैं कि दिए गए आयनों की कुल मोलर चालकता को जो हम क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। इसे लेम्डा एम से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ गए। अब लेम्डा एम इक्वल टू होता है, हो जाएगा कप्पा। कप्पा क्या चीज है? हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको डिटेल में समझा चुके हैं। कप्पा इंटू 1000, एक मोल मतलब मैंने कहा ना 1000 ग्राम, बटे क्या हो जाएगा यहाँ? मोलरता। ये कप्पा क्या है? ये विशिष्ट चालकत्व है। क्या है? विशिष्ट चालकत्व है। ठीक है। एम क्या है? मोलरता है। मोलरता। और लेम्डा एम क्या है? ये मोलर चालकता है। तो ये हुआ फार्मूला, मोलर चालकता का फार्मूला ये हुआ। अब हम कप्पा यहां कैसे लाए? कप्पा को हम समझ लेते हैं। विशिष्ट चालकता इक्वल टू होता है, यानी कप्पा इक्वल टू होता है 1/ρ। ठीक है, 1/ρ। चूंकि रो बराबर हम जानते हैं क्या? RA अपान यल। तो यहां 1/ρ है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? RA अपान हो जाएगा यल। तो यल यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यल बटे क्या हो जाएगा? R इंटू ए। ये हो जाएगा किसका? कप्पा का। ये कप्पा की वैल्यू है। ठीक है, ये कप्पा की वैल्यू है। तो इस तरह से हम इसको डिटेल में, इससे पहले वाले वीडियो में आपको पूरा प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, मोलर चालकता क्या है, सारी चीजें समझा चुके हैं। तो ये हुई हमारा मोलर चालकता का फार्मूला। ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम बता देते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के द्वारा एक मोल द्वारा विलेन में दिए गए आयनों की कुल मोलर चालकता को हम क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहा जाता है। इसे लेम्डा एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं उसको भी देखेंगे। किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मोलर चालकता ध्यान से आप देखेंगे तो सब समझ में आएगा। ये है तुल्यांकी चालकता।
किसी वैद्युत अपघट के 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा विलयन में दिए गए आयनों की कुल तुल्यांकी चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। फिर से एक बात समझते हैं बच्चों, किसी वैद्युत अपघट के 1 ग्राम तुल्यांक मतलब 1000 ग्राम अणु तुल्यांक के द्वारा विलयन में दिए गए आयनों की कुल तुल्यांक चालकता को हम क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम या लैम्डा इक्यू से प्रदर्शित करते हैं। अतः लैम्डा इक्यू इक्वल टू हो जाएगा कप्पा गुणे 1000 बटे नार्मलता। ये फार्मूला हो गया तुल्यांकी चालकता का। नार्मलता यहाँ तुल्यांक की बात किया है ना, तुल्यांक बराबर या तुल्यांकी भार बराबर हम कह सकते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे कितना? 2। जब हम नार्मलता आपको पढ़ाए थे तो उसमें हम डिटेल में इस पर चर्चा किए थे, इसीलिए यहाँ क्या होगी? यहाँ नार्मलता। ठीक है, कप्पा क्या है? अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो तुल्यांकी चालकता बराबर हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व गुणे 1000 बटे नार्मलता। ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज हम भूल गए हैं, इससे पहले वाले मोलर चालकता में हमने आपको मात्रक नहीं बताया है, तो मात्रक समझ लेते हैं। तुल्यांकी चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। ठीक है, और मोलर चालकता का फार्मूला होता है, मोलर चालकता का मात्रक जो होगा, यूनिट जो होगी, मात्रक यहां लिख देते हैं, मात्रक जो होगी वो होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा? मोल। और दोनों का मतलब तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता दोनों का एसआई मात्रक जो होगा, एसआई यूनिट जो होगी वो हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये दोनों का एसआई मात्रक होगा। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आएगा। आपको पूरा विलयन का चैप्टर, हर एक टॉपिक, राउंड का नियम, परासरण दाब, मोलरता, मोल प्रभाज, मोलरता, नार्मलता, ये सारी चीजें डिटेल में एक एक करके आपको समझाया गया होगा। तो आप उसको तो देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोज को भी देखें। वैद्युत रसायन के 1 to all एक टॉपिक करके हम लगभग आधा पढ़ा चुके हैं। पूरा बहुत जल्द ही फिनिश कर देंगे। आप वीडियो को देखें, अगर समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें। धन्यवाद बच्चों।